मदीना मौजज़ात की सरजमीन है। यहाँ ऐसे ऐसे वाक़यात होते हैं जिन्हें सुनकर इंसान के ईमान में इजाफा होता है और दिल से एक ही आवाज निकल आती है, अल्लाह जो चाहे वो कर सकता है, उसके आगे कोई भी चीज नामुमकिन नहीं। एक दिन मैं मस्जिद नबवी के अंदर बैठा था। मैंने देखा एक नौजवान ऊंची आवाज में पुकार रहा था, या अल्लाह, तू बड़ा गफूर है, तू रहीम है, तू रज़्ज़ाक है। कहाँ एक बकरियां चराने वाला, कहाँ हर जुमा मस्जिद नबवी के अंदर अदा करने वाला। या अल्लाह, तू दिलों के हाल जानता है। तूने मुझे वो कुछ अता किया जिसके बारे में एक आम इंसान सोच भी नहीं सकता। मैं उसके पास जाकर बैठ गया। कुछ ही घंटों के बाद हम दोनों घुल मिल गए, एक दूसरे से बातें करने लगे। मैंने उससे पूछा, भाई ये बकरियां वाला क्या मामला है? ये सुनकर वो एक लंबी आ भरकर कहने लगा, जैसा कि मैंने पहले बताया, मेरा ताल्लुक जाजान से है। वहां पर एक छोटी सी बस्ती है। वहां एक नौजवान सारा दिन बकरियां चराता, शाम को घर वापस आकर थका हारा सो जाता। उसके वालिद भी सहरा के अंदर बकरियां चराते थे। इस तरह उसे ये काम विरासत में मिला। जिस बस्ती में उसका घर था, उसमें स्कूल नाम की कोई भी चीज मौजूद न थी। घर के माली हालात इंतहाई खराब थे। जब उस नौजवान की उम्र 18 साल हुई तो उसने अपनी वालदा से कहा, माँ, मदीना में खजूरों का सीजन है, लिहाजा मैं मदीना में जाकर खजूरों का काम करता हूँ। उस नौजवान की वालदा ने खुशी खुशी उसे इजाजत दे दी। घर से निकलते वक्त उसने कहा, माँ, मेरे लिए दुआ करना, अल्लाह मुझे कामयाब करे। इस तरह उस नौजवान की वालिदा ने उसे बेतहाशा दुआएं दें। इस तरह नौजवान सफर करते करते मदीना में नक्ल जमाई पर उतरा। मदीना में न ही उसकी कोई मंजिल थी और न ही उसका कोई ठिकाना था। नौजवान काफी देर तक खड़ा रहा, मगर उसे कुछ पता नहीं था कि उसने कहां जाना है। उस नौजवान को परेशानी की हालत में एक आदमी ने देखा तो उसने गाड़ी उसके सामने लाकर खड़ी कर दी। उसने पूछा, नौजवान, तुमने कहां जाना है? तो उसने मुस्कुराकर जवाब दिया, अभी तो कुछ पता नहीं, मैं काम ढूंढने के लिए मदीना आया हूं। गाड़ी वाले आदमी ने नौजवान को अपने साथ गाड़ी में बिठाया, फिर उसे एक होटल पर खाना खुलाने के लिए ले गया। खाने से फारिग होकर वो लोग एक घर में गए जहां 5 नौजवान पहले से मौजूद थे। तमाम लोगों ने उसका अच्छे तरीके से इस्तकबाल किया। फिर एक आदमी कहने लगा, हमें घर में काम करने के लिए एक लड़के की जरूरत थी। अगर तुम यह काम करोगे तो हम तुम्हें 1000 रियाल महीने का देंगे। नौजवान 1000 रियाल के बदले काम करने पर राजी हो गया। इस तरह उस नौजवान को उन लोगों के यहाँ नौकरी मिल गई। 2 महीने तक उस नौजवान, जिसका नाम हसन था, उसकी गई तमाम लोगों से दोस्ती हो गई। उसे बाद में पता चला कि जिस आदमी का नाम राशिद है वो अल्फनार कंपनी में काम करता है और हेड ऑफिस में उसकी काफी पहचान है। अब नौजवान ने उसकी मन्नत समाजत करनी शुरू कर दी कि वो भी उसे नौकरी पर रखवा दे, मगर राशिद उसे यह कहते हुए मुस्कुराता, मेरे भाई, मेरी कंपनी में पढ़े लिखे लोग काम करते हैं, वहां पर सफाई करने वाला भी इंग्लिश में बात करता है, जबकि तुम्हारे पास तालीम तो सफर है। नौजवान उसके बावजूद उसे रोजाना कहता रहता था कि मुझे भी काम पर रखवा दो। एक दिन कंपनी के हेड ऑफिस में यह इश्तहार शाया हुआ कि इस कंपनी को फुला फुला वर्कर की जरूरत है, लिहाजा आप लोग हेड ऑफिस में अपनी सीवी जमा करवा सकते हो। इस तरह कंपनी के पास बेशुमार दरख्वास्तें मौसूल हुई। राशिद ने भी उस नौजवान की तरफ से एक दरख्वास्त लिखी जिसमें बताया कि वे एक गरीब आदमी है, लिहाजा या तो उसे मुलाजमत दी जाए या माली मदद फराहम की जाए। फिर उसने नौजवान की दरख्वास्त देकर तमाम दरख्वास्तों के साथ रख दी, क्योंकि उसे यकीन था कि कंपनी का मालिक, जो एक निहायत दौलतमंद आदमी था, जरूर उस सूदी नौजवान की मदद करेगा। अब सूदी शेख ने तमाम दरख्वास्तों का जायजा लेना शुरू किया। वो एक तरफ दरख्वास्तें देख रहा था और दूसरी तरफ किसी से गुफ्तगू भी कर रहा था। इसी दौरान उसकी नजर नौजवान की दरख्वास्त पर पड़ी तो उसने उस पर यह लिख दिया कि इस शख्स को मुलाजमत दी जाए। यूं नौजवान की मुलाजमत की दरख्वास्त मंजूर हो गई।
जब तमाम काम मुकम्मल हुआ तो दरख्वास्तें दोबारा राशिद के पास पहुंचे। उसने जब देखा कि नौजवान की मुलाजमत मंजूर हो चुकी है तो वो हैरान रह गया। चनांचा वो फौरन दोबारा सूदी शेख के पास गया और अर्ज करने लगा, या शेख, ये दरख्वास्त मैंने मुलाजमत के लिए नहीं बल्कि माली अमदाद के लिए पेश की थी। सऊदी शेख ने जवाब दिया, क्या तुम मुझसे ज्यादा जानते हो? मैंने जो लिखना था लिख दिया, अब तुम जा सकते हो। राशिद सऊदी शेख की बात सुनकर मायूस होकर वापस आ गया। चुनांचा कंपनी के दूसरे अमले ने आपस में मशूरा किया कि हसन न तो पढ़ा लिखा है और न ही उसे दफ्तरी काम का तजर्बा है, इसलिए उसे पैसों की रिकवरी पर लगा देते हैं। यूं वो नौजवान पैसों की रिकवरी करने लगा। चूंकि वो गांव में पला बढ़ा था, लंबा चौड़ा था और उसकी आवाज में खासा रोब था, इसलिए वो जिस शख्स के पास पैसों की रिकवरी के लिए जाता वहां से रकम वसूल करके ही वापस आता। पहले ही साल उस नौजवान ने 1 करोड़ रियाल की रिकवरी करके पूरी कंपनी को हैरान कर दिया। कंपनी में हर तरफ हसन के चर्चे होने लगे। उसकी बेहतरीन कारकर्दगी के बायस उसकी तनख्वाह बढ़ाकर 10,000 रियाल कर दी गई। दूसरी तरफ नौजवान ने शाम के वक्त एक स्कूल में भी दाखिला ले लिया। अब वो मुलाजमत के साथ साथ अपनी तालीम भी जारी रखने लगा। पहले उसने मैट्रिक पास किया, फिर कॉलेज में दाखिला लिया और उसके बाद यूनिवर्सिटी में पढ़ने लगा। 14 साल में नौजवान ने अपनी तालीम मुकम्मल कर ली। इसके बाद उसी कंपनी में ये नौजवान हेड इंचार्ज बन गया। नौजवान ने अपनी तालीम जारी रखी, फिर वकालत की डिग्री हासिल की और वो कंपनी का मुशीर बन गया। फिर वो वक्त भी आ गया जब कंपनी उसके कंट्रोल में चली गई, जबकि उसके वो 5 दोस्त उसके अंडर काम करने लगे। मस्जिद नबी में बैठा वो शेख कहने लगा, जिस नौजवान को अल्लाह ने ये मकाम दिया वो हसन आपके सामने खड़ा है। कहां वो बकरियां चराने वाला एक आम सा लड़का और कहां वही नौजवान जो सऊदी अरब की सबसे बड़ी कंपनी का इंचार्ज बन गया। फिर कहने लगा, अल्लाह जिसे चाहे ऊंचा मकाम दे और जिसे चाहे रिस्क दे, ये उसकी मर्जी है कि एक बकरियां चराने वाले को अल्लाह ने ये शान दी। दोस्तों, हमें उस आदमी का सिर्फ मकाम नजर आता है, मगर उसने किस कदर मेहनत की होगी ये नजर नहीं आता। अब हम हुजूर के दरबार में पहुंच चुके हैं। ये रोजा रसूल है। तमाम देखने वाले और हुजूर से मोहब्बत करने वाले कमेंट बॉक्स में सलाम या रसूल अल्लाह जरूर लिखें। शुक्रिया। आज पता चल जाता है कि कौन कौन हुजूर से अपनी मोहब्बत का इजहार करता है। अल्लाह तमाम देखने वालों को इस जगह की जियारत नसीब फरमाए।